तो दोस्तों यही वो किला है जो साक्षी रहा है ऐसे सूरवीर के जन्म का, जिसने जो भारत का जो इतिहास है उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम बड़े सम्मान पूर्वक महाराणा प्रताप जी को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको जानते हैं। उनके कार्य जीवन पर्यंत उन्होंने इस प्रकार से संघर्ष किया जो हमारे लिए मिसाल है। तो यही वह किला है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। यही वो पल है जिसके लिए हम निकले हैं दोस्तों, कुछ खास पल। जहाँ जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहाँ वहाँ तक आपको किसी न किसी रूप में किले का भाग नजर आएगा। जो सामने आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस है किले का, कुंभलगढ़ किले का। उसके बाद आप जैसे ही आपकी नज़र कुछ ऊपर करेंगे तो आपको विशाल कुंभलगढ़ का किला नज़र आएगा, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, जो कि कुंभलगढ़ के नाम से विश्व विख्यात है। अगर कामयाबी इतनी आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती दोस्तों। तो आइए इस वीडियो की शुरू से शुरुआत करते हैं कि कैसे हम कुंभलगढ़ किले तक पहुँचे हैं और उसके बाद में क्या क्या हमने देखा है, क्या क्या चुनौतियों का सामना है, क्या क्या किले के अंदर देखा जा सकता है, कितना अच्छा अंदर का माहौल है, बाहर का माहौल है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। होटल देख रहे हैं, बड़े बड़े होटल, और इस प्रकार से होल्डिंग देख सकते हैं। पहाड़ों और शहरी छोर चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है। श्वास भी फूल रही है साइकिल चलाते चलाते वीडियो बनाना। ये देखिए सामने से वो ऐसा ऐसा मोड़ है ना, उसी रास्ते से हम आए अभी। तो रास्ते बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, और उन्हीं जो ऊपर में हमने जो ऊपर आपको बताया था कि स्वर्ग के द्वार है, वहाँ से ऐसा 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 रोड पे हम आए थे। तो ये प्रकृति का सुंदर नज़ारा कुंभलगढ़ के आसपास का। तो आखिरकार दोस्तों 1 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया। आज कुंभलगढ़ एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में विकसित हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप आसपास देख सकते हैं, जहां पर आपको सुंदर सुंदर बड़े बड़े होटल नजर आएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ सीमा आरंभ होती है और यहां पर आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी दिखाई देंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि जंगल सफारी हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में ही संपर्क करें। उसके बाद सावधान वन्य जीव विचरण क्षेत्र है, कृपया वाहन धीरे चलाइए। और इसी प्रकार से कुछ जुर्माना ताकि गंदगी ना हो, और ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड आपको आसपास नज़र आ जाएंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी, कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य, कृपया हमारे जीव जंतु को सुरक्षित रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें। तो आगे बढ़ते हुए कुंभलगढ़ की ओर, जहाँ पर हमारे महाराजा, हमारे शूरवीर और हमारे गौरव के प्रतीक एक महान शूरवीर का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ की ओर बढ़ते हुए मात्र 3 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, लेकिन ये मात्र नहीं है, अभी और भी संघर्ष बाकी है, क्योंकि कहते हैं कि आगे 1.5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़नी बाकी है। में 2 तलवार और अपना भाला लिए महाराणा प्रताप जी, इस ओर हमें जाना है। कुंभलगढ़ 2 किलोमीटर शेष। कुंभलगढ़ का पहला दरवाज़ा हल्ला पोल देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, और वन वे है, पतला रास्ता है, मतलब कोई भी एक साइड से ही आया जा सकता है। यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता बचते हुए, लेकिन अभी खड़ी चढ़ाई है, अभी चुनौती सबसे कठिन होने वाली है। आपको जगह जगह पे पहले की बावड़ियाँ नज़र आएगी पानी के संरक्षण के लिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ऐसा आपको उस समय का बावड़ियाँ नज़र आएगी, पानी के जलकुंड नज़र आएंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, चेतावनी, पॉल्यूशन और पॉलीथीन फ्री जोन, और एडवेंचर के आदी है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा यह पल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुंभलगढ़ एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ पर आप जिपलाइन कर सकते हैं, आर्चरी कर सकते हैं, वैली क्रॉसिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्रॉसिंग कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसा ही ये देखिए सामने आपको टेंट नज़र आएगा, और जहाँ पर बहुत सारे आप जो एडवेंचर होते हैं
वो आप कर सकते हैं। और उसी के सामने आपको एक और बोर्ड नज़र आएगा, और उसके सामने आपको जो नज़र आएगा, जो आपका सपना है जिसके लिए आप आए हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट, जहाँ पर हमारे महाराज जी महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। जय महाराणा प्रताप। आसपास आपको सुरक्षा दीवारें नज़र आएगी, किलेबंदी नज़र आएगी, और सबसे ऊपर आपको पहाड़ पर नज़र आएगा कुंभलगढ़ का किला। तो दोस्तों, जो आप सामने किला देख रहे हैं, यही वो किला है जहां पर हमारे महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। इसको कुंभलगढ़ का किला कहते हैं, और इस कारण से आसपास का क्षेत्र कुंभलगढ़ कहलाता है। और आखिरकार हम पहुंच गए कुंभलगढ़ 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद। लेकिन दोस्तों, आगे और बहुत कुछ है। अलग अलग द्वारों से होकर, अलग अलग चरणों से आपको आगे होकर गुजरना है, और अंतिम जो शेष आप जो सामने देख रहे हैं, सबसे ऊंचे जो भाग है, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। तो चलो उठाते हैं हमारी साइकिल, जहां तक हमारी साइकिल जाती है वहां तक उसको लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर हम अकेले ही चल पड़ते हैं कुंभलगढ़ के किले की ओर। और जो दर्शक नए हैं, जो हमारे बारे में नहीं जानते, उनको हमारे बारे में बता दें। और हमारी भारत यात्रा का कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जो हम साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। आज हमारी भारत यात्रा को 426 दिन पूरे हो चुके हैं, और 22,000 किलोमीटर की हमने यात्रा पूरी कर ली है। थोड़ा सा मौसम और प्रकृति का आनंद लेते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं, अगर आप लोग की अनुमति हो तो। दोस्तों, हमने डिसाइड किया था कि जब तक किले तक ना पहुंच जाए तब तक कुछ खाएंगे नहीं। आखिरकार हम किले तक पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा हम नाश्ता कर लेते हैं, या कुछ अंदर अपना जो खाली पेट है उसको थोड़ी सी शांति देते हैं। तो लोग गाड़ियों से उतरते हुए, लंबी गाड़ियों की लाइन है। लोग कष्ट नहीं भोगना चाहते, लेकिन आनंद बहुत उठाना चाहते हैं। तो अंतिम गेट तक की गाड़ियां लगाना चाहते हैं, लेकिन गेट तक की पूरी रास्ते वो ब्लॉक हो चुके हैं, जाम हो चुका है। इस कारण से अब इनको यहाँ पे गाड़ियां रखना पड़ रहा है। तो आखिरकार हमने कुछ खा लिया है, और हाँ, साथ में लेकर जाइए और सुरक्षित जगह पर उसको फेंकिए। यहाँ पर पॉलीथीन और कचरा करना, पॉल्यूशन करना गैर कानूनी भी है, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है कि इस बात की सावधानी रखें। आसपास जो वन्य जीव रहते हैं उनके लिए भी, उनका भी सोचें, अपना भी सोचें, देश का भी सोचें, सबका भला हो और सबका कल्याण हो। अगर आप इस प्रकार की गाड़ियों में आना चाहें तो भी आपको नीचे से इस प्रकार की गाड़ियाँ मिल जाएगी, जो आपको पूरे जंगल की सफारी और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण करवा देंगे। जैसे जैसे घोर सुबह ढलती जा रही, वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं थी, अभी इतनी गाड़ी लग गई। हमारे ऊपर से नीचे उतरते तक वापस से ही पूरा अंबार लग जाएगा। देखिए, वहाँ तक पहुँच चुकी है। सेकंड दरवाजा है, जिसको हनुमान पुल कहा जाता है। तो ये दरवाज़ा जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर केवल इतना विशाल दरवाज़ा है, मजबूत है, साथ ही साथ लोहे के जो कीले हैं उसको लगाया गया है। देखो, बहुत ही ऐसा ही आपको जो नाथद्वारा का जो मंदिर है उसमें भी दिखाई देगा, क्योंकि जो कहते हैं कि नाथद्वारा का जो मंदिर है, किसी न के रूप में यहाँ के राजा ने उसको संरक्षित किया, राज सिंह ने, और उनके 1 लाख सैनिकों को उन्होंने उनकी रक्षा के लिए लगा दिया, जब औरंगजेब हमारे भारतीय मंदिरों के पीछे पड़ा हुआ था और दिल्ली के तख्त पर उसका राज था। नमस्ते दोस्तों, आखिरकार हम महाराणा प्रताप जी की नगरी, कह सकते हैं उनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं, और हम देसी ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब नींबू पानी, गलत मत समझना। ये हमारे भाई साहब है उदयपुर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये उनके तरफ से स्पॉन्सर है। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब। उनके साथ में और एक भाई साहब है, और अपने ही भाई बंधु है, और गाड़ी चलाते हैं भाई साहब अपने, और उन्हें हालचाल पूछा और बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सामने देख सकते हैं हनुमान पोल है, मतलब ये दूसरा गेट है। पहला हमने गेट देखा था एंट्रेंस पॉइंट, ये दूसरा है। और ये बोल रहे हैं भाई साहब, सुनिए थोड़ा सा इनको। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर हूँ।
उदयपुर से हूँ, मैं क्लाइंट लेके कुंभलगढ़ आया था। मैंने भाई साहब का वीडियो देखा था पहले, ये जा रहे थे साइकिल लेके, मैंने इनको रोका। मैंने इनको बोला चलो चाय पानी पी लेते हैं, तो ये कहते हैं कि हम चाय नहीं पीना है, पानी पिला दें। तो इसलिए मुलाकात भी हो गई और मैं चाहता भी था कि इनसे मिल जाए, तो अपने को अभी मिल ही गए हैं। ओके, थैंक यू। तो ऐसे ही पूरे देश में अपने लोग मिल जाते हैं, चिंता फिक्र की बात नहीं। लोग पूछते अकेले निकले हो। सबसे पहली बात तो इनसे सब जी जी कैसे क्या था, ऐसे भी क्या रहता है कि लोग अकेले ऐसे अगर किसी के साथ के भरोसे रहे हो तो कभी निकल नहीं पाते। एक बार निकल गए तो सब अपने बन जाते हैं, क्योंकि आपका काम ही वैसा रहता है, आपका काम होता है। जैसे भाई साहब मिल गए ऐसे। ये इंडिया है, मैं सबसे जो भी मेरे भाई जो भी रास्ते में मिले करें और भाई साहब की जरूर हेल्प करें, क्योंकि ये नौजुवा के लिए बहुत अच्छी बात है। बस कुछ नहीं, देखे, शेयर करें, लाइक करें, पॉजिटिव चीज़ें हैं। बहुत कुछ नेगेटिव आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, तो कुछ पॉजिटिव डालने की कोशिश करते हैं। आपकी थिंकिंग अगर पॉजिटिव है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी जैसी इच्छा। जय हिंद। ओके, सब भाई लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके बाय, थैंक यू। दोस्तों अभी भाई साहब से बात हुई तो भाई साहब छुपे रुस्तम निकले। बहुत कुछ खासियत है भाई साहब में, तो अभी बताने वाले, ध्यान से सुनना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो सुनिए इनको। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी इनकी थोड़ी सी बात चली, तो मैंने भी इनको बताया कि मैंने भी एक अभिषेक बच्चन का एक शो आता था जिसका नाम था बिंगो, तो कलर्स चैनल पर ये प्रोग्राम आता था। मैंने भी 2010 में राजस्थान से खेला था और उदयपुर से मैच जीता था, राकेश शर्मा टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर। तो उसके बाद मैंने काफ़ी बार ट्राई करी बिग बॉस में जाने के लिए, 1-2 बार मुझे फ़ोन भी आया, पर आगे बात बढ़ी नहीं। तो मैं चाहता हूँ, मैंने 1-2 वीडियो बनाया, मेरा एक छोटा सा चैनल है उदयपुर के मज़ेदार ड्राइवर राकेश शर्मा जी जी, तो उस पर जाके निकालें और देखें, और प्लीज़ थोड़ी मेरी भी हेल्प करें। और कुछ जीते भी है, कार भी जीते और कुछ राशि भी जीते हैं इन्होंने। SS4 कार जीती थी, 7-8 लाख रुपए कैश जीता था। जी जी, हाँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब की तरफ से। और मुलाकात हो इनके साथ में, तो आप जैसी आपकी क्वालिटी रखते हैं वैसे लोग आपको मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भैया। ओके सर, बाय। कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं। ये हनुमान पोल था, मतलब दूसरा गेट था, और ये आप देख सकते हैं बाउंड्री है, और उसी के बाजू में ही कह सकते हैं ये दूसरा गेट है, और ये नाम पोल है। और शायद उसके अंदर एंट्री करेंगे तो हम लगभग किले के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बता रहे थे कुछ टिकट लगती 40 रुपये। अब देखते हैं, कई लोग हमसे लेते नहीं लेते। अब ये लेते नहीं लेते वो बात की बात है, आपके आगे भी आपको शेयर करेंगे क्या हुआ, लिए या नहीं लिए। तो चलते हैं अंदर। तो हम राम पोल पे खड़े, मतलब तीसरे गेट पे खड़े, आप देख सकते हैं। और ये राम पोल है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है राम पोल, और ये प्रमुख गेट है, और यहीं से आपको टिकट दिखानी पड़ती है। ये देखिए, इस साइड में आपको टिकट काउंटर है, और ये भाई साहब लोग चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हम अपने बारे में बताते तो टिकट नहीं लेते, तो हमसे टिकट नहीं लिया गया है, और अब हम अंदर जा रहे हैं। ये आपका सुरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पे आप बिना टिकट के घूम फिर सकते हो, और कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे टिकट लेके, तो अंदर आपको राम मंदिर दिखाई देगा, और इस ओर किला है। तो चलिए चलते हैं और आपको कुंभलगढ़ के दर्शन कराते हैं। तो हम अंदर पहुंच चुके हैं, और जैसे कि आपको बताया, हमने रिक्वेस्ट की और हमने अपने बारे में बताया, तो उन्होंने हमसे टिकट नहीं ली। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको अंदर का नज़ारा हम बता दें आपको चारों ओर का। ये एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री लिया। यहाँ पर भगवान का प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा, उस ओर। तो हम मंदिर जाने वाले सबसे पहले, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो भारतीय राजा हो और उनके जो महल है या उनका किला है वहाँ पर मंदिर ना बना हो। ठीक है, तो आप देखेंगे इस ओर भी गणेश मंदिर है, और बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले बोर्ड लगा हुआ है, तो आप सबसे इतना रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी जगह पे जाए तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी उस जगह के बारे में दी रहती है उसको पढ़े, उसको अपनी फ़ोटो में क्लिक करके रखे, और याद रखे कि ये इस हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो यहाँ पर उस जगह के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ मैप भी दिया गया है, तो वो देखें, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है वो सब कुछ जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आगे के जो वीडियो में कंटिन्यू में हम रखेंगे, आपको कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, सब कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए अपने इस दोस्त के साथ, मेहुल भारत यात्री के साथ में। ये प्राचीन मंदिर है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे दर्शन किया जाता है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो आइए दर्शन करते हैं। मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वीडियो को पुश करके, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण से ही। ये प्रमुख प्रांगण है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको इस प्रकार से किले का जो भाग है वो दिखाई देगा, और जैसे ही आप राइट साइड में मुड़ेंगे आपको यज्ञशाला दिखाई देगी। ये यज्ञशाला है, और प्रमुख 3 भाग बने हुए इसके।
तो यज्ञशाला में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार की आकृति आपको नज़र आएगी। यह अष्टनुमा भाग है और चारों ओर से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। और जैसे आप आगे आएंगे तो इस प्रकार से छोटा सा आपको गुंबज दिखाई देगा। उसी के बाजू में 3 मंदिर नुमा आकृति दिखाई देगी। हालांकि अभी इसमें मूर्ति नहीं है क्योंकि भगवान की जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे साइड में है। तो यह मंदिर का भाग है, यज्ञशाला का भाग है। दिखने में एकदम सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, आनंद उठाया जा सकता है। और जो आकृति है, जो कलाकृति है, वो अपने आप में अनुपम है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो जैसे ही आप यज्ञशाला को पार करते हुए देखते हुए जाएंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा इन मंदिरों से। और फिर बाहर से आप जैसे पीछे साइड से आएंगे तो आपको महादेव का प्रमुख मंदिर दिखाई देगा जो सामने है। उसके आस-पास में आपको अन्य मंदिर दिखाई देंगे, लेकिन अगर प्रमुख मंदिर की बात करें तो ये महादेव का प्रमुख मंदिर है। जैसे आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है, तो बहुत ही अनुपम, बहुत ही शानदार मंदिर है। तो आइए पहले दर्शन करते हैं और आगे की जानकारी आपको इसी प्रकार से देते रहते हैं। महादेव के मंदिर के बाजू में ही आपको दूसरे मंदिर दिखाई देंगे, कुछ अवशेष हैं, वो भी बहुत प्राचीन है। और ऐसे ही आप जब दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ऐसे ही दूसरे जो पहाड़ी की चोटी उसमें भी इस प्रकार के मंदिर के अवशेष नज़र आएंगे। और जो प्रमुख जो महल का भाग है वो आपको ये सामने दिखाई देगा। तो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अच्छे से दृश्य आपको दिखाई दे करके हर व्यू में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सटीकता से आपको चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस महान स्थान को आप अच्छे से समझ सके, जान सके। और हमें गौरव हो इस बात पर कि इसी स्थान पर हमारे महान राजा महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और जीवन के जो प्रारंभिक 12 साल है उन्होंने यहीं पर गुजारे। आसपास के प्रांगण से आप वीडियो फोटो निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से कह सकते हैं ना, सैनिकों की सुरक्षा के लिए, खड़े रहने के लिए और सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक प्रकार से। जैसे ही आप प्रमुख मंदिर नीलकंठ महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसका आप वाचन करें, पढ़ें और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। नमस्ते भारत, यह वही मंदिर है प्राचीन जिसको राणा कुंभा जी ने 600 वर्ष पूर्व बनाया था। और बिल्कुल वैसे का वैसा अभी भी नवीन दिखाई देता है, क्योंकि इसको काले पत्थर से, काले ब्लैक स्टोन से बनाया गया। आप देख सकते हैं सजीव महादेव, हर हर महादेव। महादेव के मंदिर से किले का जो दृश्य है वो और भी सुंदर आपको प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार कुंभलगढ़ का किला। महादेव के मंदिर के बाजू में ही पार्श्वनाथ मंदिर जी बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। देवाधिदेव महादेव कुंभलगढ़ 600 वर्ष पुराना मंदिर, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, अपनी भव्यता और सुंदरता को दिखाते हुए। हर हर महादेव। के मंदिर के बाजू में ही एक अन्य मंदिर खेड़ा देवी माता जी का प्राचीन मंदिर आपको दिखाई देगा। सकते हैं जो गुफे का महल का जो गुफानुमा भाग है, खुफिया दरवाजा भी कह सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मंदिर है, यहाँ तो 360 मंदिर है। देखो बहुत कुछ सलामत और बहुत कुछ टूट चुके हैं। और अभी जो भाई साहब आए वो खुफिया दरवाजे से आए, एकदम छोटा सा, तो उन्होंने बताया कि बाजू में ही और एक बड़ा दरवाजा है, बड़ा गेट है। और ये जैन मंदिर। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? जी जी, धन्यवाद। ये ऐसा ही दायरा 312 कोस है और 12 कोस के अंदर 360 मंदिर बने हुए हैं, भाई साहब ने ऐसा बताया है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं कुंभलगढ़ का किला है दूसरे भाग से। उन्होंने बताया 360 मंदिर है, तो स्थान स्थान पर आपको मंदिर के अवशेष दिखाई दिए जाएंगे, लेकिन ऊपर के जो गुंबज है वो तोड़ दिए गए हैं। इस कारण से आपको कुछ भ्रम हो सकता है। तो ऐसे ही आप पूरा अगर घूमेंगे तो संभव ही नहीं हो पाता, कोई इंसान पूरा घूमता ही मेन जगह पे जो आसपास है वही घूमता है। तो देखिए इस प्रकार से मंदिर 360 पूरे प्रांगण में बने हुए, प्रांगण बोले तो पूरे पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। और ऊपर का जो भाग है वो तोड़ दिया गया, इस कारण से इस प्रकार से टेम्परेरी तौर पर गुंबज बना दिए गए हैं। तो ये कुंभलगढ़ किले का गुप्त दरवाज़ा है। और इस प्रकार से आसपास आपको अलग अलग भागों में अलग अलग मंदिर दिखाई दे जाएंगे और सुंदर जो दृश्य हो सकता है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। और सामने ही आपको विशाल कुंभलगढ़ का किला नज़र आएगा। आपको 3 चीज़ें दिखाई देगी: सूर्य मंदिर, मामादेव मंदिर, पितलिया शाह मंदिर और पृथ्वीराज की छतरी। तो इस ओर आप जाएंगे तो इस प्रकार की 4 चीज़ें आपको दिखाई देगी।
लेफ्ट साइड में जब हम राइट साइड पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको गणेश मंदिर दिखाई देगा। उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और गणेश मंदिर की जो छवि है, जो चित्र है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। काका जी उतरते हुए अपनी पगड़ी राजस्थानी। तो देसी अपनाओ, देसी यूज़ करो। इसी कड़ी में हम ऊपर कुंभलगढ़ में नारियल पानी पी रहे हैं। हालांकि रेट बहुत ज़्यादा है, 80 रुपये का एक नारियल पानी है। लेकिन स्वाभाविक सी बात, अगर इतने ऊपर पहाड़ के ऊपर अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल देसी है और इसका जो कचरा है वो किसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। देसी नारियल पानी पीने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं किले की ओर। सबसे पहले आपको चारभुजा मंदिर दिखाई देगा। गणेश मंदिर में चढ़े थे लेकिन अभी मंदिर के कपाट बंद थे, तो लक्ष्मीनारायण मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं। और उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको कुंभलगढ़ का किला नज़र आएगा और वहां तक आप पहुंच सकते हैं। चौथा प्रमुख दरवाज़ा भैरव पोल, जिसके अंदर प्रवेश करते हुए और इसी ओर आपको किला दिखाई देगा कुंभलगढ़ का। ये दोस्तों 5वां पोल या दरवाज़ा कह सकते हैं, लेकिन इस पर नाम नहीं नज़र आ रहा है। तो ये और एक प्रमुख दरवाज़ा। इसके आसपास का नज़ारा जो महल का है, किले का है, कर सकते हैं कुंभलगढ़ का। ये सबसे विहंगम दृश्य है इस किले का। तो एक छोर आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। इस भाग से आपको जितने भी प्रमुख जो स्थान बने हुए हैं और उसके साथ साथ जो बस्ती है जो अभी रहती है यहाँ पे, मंदिरों के साथ में हमने देखा था यज्ञ मंदिर है, अन्य मंदिर है, महादेव का मंदिर है, जैन मंदिर है, और भी पीछे साइड में माता जी का मंदिर था, और इसी प्रकार से अन्य मंदिर और आसपास का जो क्षेत्र है वो दिखते हुए आपको। और जो अवशेष मंदिरों के हैं, जैसा कि उन्होंने बताया 360 मंदिर आपको पूरा अगर आप घूमेंगे तो किसी न किसी रूप में दिखाई दे जाएंगे। तो छुटपुट आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवशेष दिखाई देंगे। देखिए सामने भी आपको कुछ ना कुछ मंदिर महल का भाग दिखाई देगा। ऐसा ही इस ओर है और ऐसा ही जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पूरा का पूरा महल का भाग दिखाई देगा। वो अंतिम छेड़ तक आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको बाउंड्री भी दिखाई दे रही होगी। अगर संभवतः तो आपको छोटे छोटे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे होंगे। आसपास पहाड़ों का जो भाग है वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा यह सुंदर जो भाग है बहुत ही सुंदर रूप में अपने आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यह मंदिर। और मंदिरों से आते हुए लोग महादेव के ऐसे ही अलग अलग स्थानों से अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करते हुए, चाहे फ़ोटोज़ के द्वारा, चाहे वीडियोज़ के द्वारा या जानकारी के द्वारा, जैसे भी लोगों की प्रवृत्ति है वैसे वैसे अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। और यह हमारा एक महान गौरव का प्रतीक कुंभलगढ़ का किला और उसका ही एक भाग का दृश्य। गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से आपको किले का भाग दिखाई देगा। अभी हम ऊपर पहुंचने के लिए हैं, बहुत सारे चीज़ों से होकर गुजरे हैं और बहुत सारी चीज़ों से गुजरना भी बाकी है। गुप्त मार्ग किले का से ऊपर आते हुए और इस प्रकार से आपको दृश्य दिखाते हुए महल का, किले का सुंदर है वो आपको अपनी कलात्मक संस्कृति का फोटो वीडियो निकालते दिख जाएंगे, लेकिन वो अपनी फ़ोटो नहीं खींचते। देखिए जो सामने आपको एक जोड़ा दिखाई देगा, टूरिस्ट है, विदेश से आया हुआ है। उन्होंने फ़ोटो खींचा किस चीज़ का? जो हमारी संस्कृति का प्रतीक था, कुछ उनको यूनिक चीज़ लगी उसका, खुद का उन्होंने फ़ोटो नहीं खींचा। तो ये इतनी परख है उनको हमारे संस्कृति की, हमारे गौरव की, और इतनी हमें परख नहीं है हमारे इतिहास की, हमारे गौरव की। किले के ऊपर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और जितना अच्छा व्यू है आसपास का वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बात कर रहे थे, देखो बहुत दूर भी आपको कुछ ना कुछ मंदिर नज़र आ जाएंगे। ये आप कह सकते हैं एक प्रमुख इंट्रेंस है इस महल का, इस किले का। ऐसे 6वां यह दीवार है जिसको चौगान पोल कहा जाता है। देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत चाक चौबंद इसको किया गया है। खाना है, आपको लगभग 4 से 5 तोप दिखाई दे जाएगी इस कुंभलगढ़ महल का, और साथ ही साथ चित्र बहुत कुछ जानकारी देते हुए, और आसपास के जो प्रांगण का भाग है या महल का भाग है उसका जो दृश्य है वो आपको दिखाते हुए ये हमने प्रवेश किया वो द्वार है। आपको इसी प्रकार से सुरक्षित अवस्था में दिखाई दे जाएगी, तो कोई इस प्रकार से आपको खंडित अवस्था में। चित्रों के माध्यम से ही बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। ये उसी समय के चित्र हैं।
युद्ध की अत्याधुनिक पद्धति और तोप और साथ में तोपखाना इस कुंभलगढ़ किले का। इस किले का प्रमुख जल संचयन का भाग कुंड बना हुआ है जहाँ पर पानी एकत्रित किया जाता था, लेकिन अभी थोड़ी सी इसकी हालत नरम गरम है। और ये किले का ऊपरी भाग, फिर से एक और द्वार, पागड़ा पोल, और लगभग किले की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ अवशेष जो अपनी कहानी बयां करते हुए, साथ ही साथ में कुछ लोग। आखिरकार उस स्थान के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार से हमने यहां से प्रवेश किया था। गाड़ियों की लंबी लाइनें आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था जन्मस्थली, हो सकता है ये भी हो, इस कारण से हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम अंदर आ गए। और इस प्रकार से 2 रूम का ऐसा कक्ष बना हुआ है, ऊपर का भाग भी दिखाई देता है इसमें से। और अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ऐसे ही 1-2 कक्ष बने हुए हैं अंदर मशाल रखने के लिए। और इस प्रकार से दरवाजे के अंदर एक और कक्ष, और यह भाग, बस इतना ही था यहाँ पे। हो सकता है यह महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थान है, इस कारण से हमने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए यहाँ प्रवेश किया। का तरीका बिल्कुल अनुपम था। 6वीं या 7वीं एंट्री द्वार हमने एंट्री किया, और ये भाग है किले का। जैसे जैसे आपको कुछ ना कुछ दिखाते हुए जा रहे हैं, ये पानी प्रबंध की व्यवस्था है, ये जल संचयन है, और इस प्रकार से वो तोपखाना है। और यह एक कुछ ना कुछ स्थान है, कह सकते हैं हाथी रखने का स्थान हो सकता है। और इस प्रकार से लोग आते हुए, और वो उस वाला भाग, और ये प्रमुख भाग महल का कह सकते हैं। और ऊपर चढ़ते हुए आगे और जाना है किले पर। अस्तबल लगता हुआ घोड़ा या हाथी का हो सकता है स्थान, अस्तबल। एक राइट साइड वाले भाग में इस प्रकार की आपको कलाकृति नजर आएगी, जो कि खंबा महल के नाम से है, किंतु मंदिर भी है यहाँ पर, देख सकते हैं आते हुए कुछ अवशेष मंदिर के भाग के। और ये एक कोना मंदिर का, महल का, सॉरी, किले का। इस प्रकार से प्रमुख कह सकते हैं एक भाग यह किले का, एक छोर इस छोर से हम देखने पर आपको किला इस प्रकार से दिखाई देता है। ये एक भाग है, प्रांगण है, और लोग आपको अलग अलग स्थानों पर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। डोर से हम ऊपर आए हैं, और इस प्रकार से अस्तबल होते हुए अग्रभाग है, जो एक कोने में हम उस ओर जहाँ पे गए थे महल का, जहाँ से हमने आपको दृश्य दिखाया था। और इस प्रकार से आपको दिखाया था कि यह एक महलनुमा भाग है जहाँ पे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता था, और नीचे अभी मंदिर का रूप ले लिया गया है। इस ओर से हमने ऊपर आए, और उस ओर जाने का रास्ता है। और इस ओर इस प्रकार से 2 कक्ष बने हुए हैं, और इस प्रकार से कुछ गड्ढे बने हुए हैं। आई थिंक इसमें से पानी के रिसाव के लिए, पानी संचयन के लिए हो। और अंदर मसाल के लिए चीज़ें बनी है सीढ़ियों पर, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता था, देख सकते हैं। और ये भाग लगभग सेम ही है, इस भाग को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जो अभी छत से हम ऊपर से आए वैसा ही चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो सर्वोच्च चोटी इस किले के ऊपर, लोगों की संख्या देखकर ही आप समझ सकते हैं। और यह वो टॉप है, या कह सकते हैं सबसे सर्वोच्च शिखर है इस किले का, कुंभलगढ़ किले का। और इस प्रकार से झरोखे बने हुए, कक्ष बने हुए हैं। आगे जाने वाले अभी हम आपको, लेकिन जो दृश्य अभी दिखाई दे रहा है वो शायद ऊपर चढ़ने के बाद ना दिखाई दे, इस कारण से आपको महल का, किले का सुंदर दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कुंभलगढ़। इस महल का, किले का सबसे प्रमुख द्वार है, किंतु शायद उधर से जाने का रास्ता है, अभी बंद कर दिया गया है। इस प्रकार से बड़े छोटे मिलाकर 5 प्रमुख द्वार बने हैं इस महल के, जो प्रमुख है, जहाँ पे हम अंतिम जो भाग कह सकते हैं। तो एक जो गेट है वो खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है, वहीं से हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश करेंगे तो कक्षों से होते हुए आप अंदर एक बड़े बरामदे की ओर पहुंच जाएंगे। तो
आखिरकार हम उस महल पे पहुंच चुके हैं, उस प्रमुख भाग पे पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़ किले के। आप देख सकते हैं चारों ओर आपको संख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे जाएंगे। हमने आपको छतरी नज़र आएगी, इस प्रकार से 3 दरवाजे और कक्ष नज़र आएंगे। ऐसे ही 3-3 दरवाजे आपको नज़र आएंगे। उसके अंदर अनेक प्रवेश द्वार है और अलग अलग झरोखे हैं। यह कह सकते हैं प्रमुख झरोखा हो सकता है जहाँ पर राजा बैठकर और सभाएं इस प्रकार से आजू बाजू गठित की जाती थी। और इस प्रकार से ऊपर नीचे का नज़ारा आप इस कुंभलगढ़ महल का देख सकते हैं। और यह भगवान का मंदिर है। के चित्र भी आपको बहुत कुछ कहानियाँ बयां करते हुए, हो सकता है यह चित्र बहुत पुराने हो, क्योंकि जिस प्रकार की ये कला पद्धति नज़र आ रही है इसे देख के आसानी से समझा जा सकता है। ये कुंभलगढ़ का प्रमुख कह सकते हैं कक्ष है। अलग अलग स्थान पर इस प्रकार की सुंदर आकृति नज़र आ जाएगी, जो यह प्रतीत करती है कि यह किसी न किसी रूप में राजा महाराजा या महारानियों का विशेष कक्ष रहा होगा। तो लोग वहाँ से आते हुए, तो दोस्तों अभी हम इस भाग के ऊपर आ चुके हैं जहाँ से किला आपको लगभग पूरा का पूरी तरीके से दिखाई देगा। और लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये जो आखिरी छोर है और आपको जो नीचे से आया विभिन्न प्रकार के जो भाग है, कमरे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर आए हैं और भी बहुत सारे रूम और कक्ष बने हुए हैं। ये प्रमुख गुंबज है। इस प्रकार के आपको ऊपरी छोर पर विभिन्न प्रकार के गुंबज दिखाई दे जाएंगे। एक भाग है, ये पूरा का पूरा गोल सिरा है जहाँ से पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जा सकती है। ऐसा ही एक कह सकते पूरा का पूरा केव बना हुआ है, नीचे गड्ढा बना हुआ, अंदर कक्ष बना हुआ है। तो ये एक छोर है, ऐसा ही ये सामने छोर है। और उसी के एक भाग से हम अभी आए हैं और जो नीचे का भाग है आप आसानी से देख सकते हैं। अलग अलग कक्षों में अलग अलग स्थान पर राजा महाराजाओं का, महारानियों का कक्ष रहा होगा। और इस प्रकार से विभिन्न जानकारियां हमें पूरा महल, पूरा किला घूमने पर प्राप्त होता है। तो आसानी से आप इस किले को देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग महाराजाओं के, महारानियों के कक्ष रहे होंगे, किस प्रकार से सभाएं आयोजित की जाती होगी और किस प्रकार की इस महल में, इस किले में व्यवस्थाएं हैं। तो प्रत्येक भाग से, प्रत्येक स्थान से, अलग अलग एंगल से सभी जगह की हमने आपको जानकारियां उपलब्ध कराई। और महत्वपूर्ण जो यह किला है, इस कारण से हमने ये कोशिश की कि किले के एक कोने से आपको सभी प्रकार के चित्र प्रस्तुत करें, ताकि हम आपको दिखा दें। देखिए लोग की प्रतिक्रिया हमारे प्रति किस प्रकार से लोग हमें देखते हैं, क्योंकि हमारे पीछे जानकारी लिखी हुई है। हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं इस कारण से। तो आपको हम पूरे के पूरे जो महल है, जो किले हैं, उसकी एक एक कोने से हमने बहुत कुछ जानकारी दी, कहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं और कहाँ से कैसी चीज़ें दिखाई देती है, अलग अलग जो महल का, जो किले का भाग है। इस कारण से, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। महाराणा प्रताप हमारे लिए गौरव का कह सकते हैं प्रतीक है और हमारे लिए एक युग पुरुष है, जिनको हम मानकर आगे का हमारा जो जीवन है, जो शुरू से लास्ट तक जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, प्रमुख हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक उनका प्रमुख स्थान है। शुरू के जो जीवन के जन्म से लेकर 12 वर्ष उन्होंने यहीं पर गुजारा है। इस कारण से हमने बहुत ही प्रमुखता से इस जगह को दिखाने का प्रयास किया, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। तो ऐसा यह प्रथम किला है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ में 16 साल गुजारे, उसके बाद उन्होंने गोगुंदा में। तो ऐसे बहुत सारे स्थानों पर उन्होंने जीवन के काल गुजारे हैं। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं आसानी से। और ऐसा हमारी भारत यात्रा का एक सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण पड़ाव, और महाराष्ट्र का भी राजस्थान का एक कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हमारा, क्योंकि यहीं पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और शुरू के जो 12 वर्ष है उन्होंने यहीं पर गुजारे थे। तो ये पूरा का पूरा महल का हमने पूरी तरीके से हर भाग से आपको जानकारी देने का प्रयास किया। तो हमारी भारत यात्रा के 426वें दिन यहाँ पर हम पहुँचे हैं कुंभलगढ़, और पूरे के पूरे हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किए जहाँ जहाँ हम गए। लेकिन ये जो जानकारी है, सभी जानकारियों में कह सकते हैं कि प्रमुख जानकारी है, यह जो किला है कुंभलगढ़ का किला है और हमारे लिए एक गौरव का प्रतीक है। तो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो सब भी इस प्रकार से किले का भ्रमण कर रहे हैं और जो उनकी प्रतिक्रियाएं वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। दोस्तों आखिरकार हम कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं और ये हमारे अभी तक की यात्रा का सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण पड़ाव है। यही वो स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और शुरू के 12 वर्ष उन्होंने गुजारे। तो आखिरकार हम कुंभलगढ़ के किले पर पहुंच चुके हैं। इस किले का ऊपरी भाग है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ भारत की यात्रा करते रहे। आगे की वीडियो में आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे और किले से संबंधित बहुत कुछ जानकारी आगे और पीछे वीडियो में आपको दी गई है, तो देखिए। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप इस महल में, इस किले में देखना ना भूलना, इस किले का सर्वोच्च शिखर, हालांकि हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे हमको जानकारी लगी तो हम उस ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हुए हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पहले हम राजवंश का आपको प्रतीक दिखाई देते हैं, सिंह, जो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसा केवल इस महल में एक ही जगह हमने देखा है, इस कारण से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं लोग की संख्या निरंतर कहीं न कहीं से आती हुई जाती है और यहीं से हमको ऊपर बढ़ना है और एक नए, जो कह सकते हैं, सर्वोच्च शिखर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लगभग शिखर की ओर। अब थोड़े से स्टेप चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंचने ही वाले हैं और ये हम पहुंच चुके हैं इस किले के सर्वोच्च शिखर पर, जिसको हम नीचे से देखा करते थे। और जिस तरीके से, इतने सुंदर तरीके से इस किले को बनाया गया है और सुदृढ़ यह किला था, चारों ओर से किसी न किसी रूप से रसद को पहुँचाने की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। चित्तौड़गढ़ किले के रूप में ये कहा जाता है कि वो एक ही छोर पर बना हुआ है, एक किले के ऊपर। इस कारण से ही रसद को पहुंचाने में दिक्कत होती थी। जो दुश्मन था वो किसी न किसी तरह से वो रसद को पहुंचाने के लिए बाधा उत्पन्न करता था और आसानी से उस किले पर कब्जा पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इस किले की ये विशेषता है कि चारों ओर पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में रसद की पूर्ति की जा सकती है। आप लोगों की भारी संख्या देख सकते हैं जो किसी न किसी रूप में इस सर्वोच्च चोटी को देखना चाहते हैं। नीचे से भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था कि ये सर्वोच्च चोटी है और आखिरकार हम इस किले की सर्वोच्च चोटी पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ का नज़ारा, हम आपको आसपास का जो नज़ारा है और साथ ही साथ जो माहौल है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वोच्च चोटी के पास हम खड़े हैं, कुंभलगढ़ जिले की। और सरकार को और जितने भी पुरातत्व विभाग है, चाहे वो केंद्र के चाहे राज्य के, सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस स्थान तक आने के लिए सुगमता पूर्वक हमारे रास्ता बनाया। किसी प्रकार की कोई बंधन भी नहीं रखे, नहीं तो कई जगह पे ऐसा हो जा सकता है कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। एकदम पतली से रास्ते से होकर आप आते हैं और इतना कुछ सेफ्टी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करके रखा गया है ताकि लोग हमारे गौरव को आसानी से जान सके। तो संख्या को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि लोगों की जिज्ञासा किस रूप में रहती है। अब कितना लोग यहाँ से प्राप्त करके जाते हैं, ये अब लोग की जिज्ञासा और उसकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन जितना सरकार से हो सकता था उतना सरकार ने आपके लिए यह रास्ता सुगम बनाया है ताकि आप आसानी से हमारे गौरव को देख सके और समझ सके। स्टार्ट करते हुए हमने पूरे के पूरे भाग से आपको दिखाया, अलग अलग भागों से हमने। और यही वाली सर्वोच्च चोटी है जो हम नीचे से देखते थे, लोगों को देखते थे कि किस प्रकार से लोग चहलकदमी कर रहे हैं और इन रास्तों से होकर हम अभी आए हैं। और बड़ी गाड़ियों की लंबी लाइनें और यह सर्वोच्च शिखर इस किले का। तो कुंभलगढ़ किले की सर्वोच्च चोटी से हम बहुत कुछ आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम सर्वोच्च चोटी पे खड़े हैं और आपको हम बताएंगे किन रास्तों से होकर आए। जो सामने आप रोड देख रहे हैं, आपको गाड़ियों का एक लंबी कतारें नजर आएगी, उन्हीं रास्तों से होकर आए हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा यह इस किले का सबसे ऊपरी भाग है। और यहाँ से हम आपको पूरे किले के बारे में लगभग जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको उस ओर आप जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के आपको मंदिर नजर आएंगे, महादेव जी का मंदिर, जैन मंदिर और देवी माता का मंदिर। ऐसे ही जब आप अलग अलग घूमेंगे और जैसे इस ओर आएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के चरणों से होकर आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको तोप खाना और बहुत कुछ नजर आएगा। देख सकते हैं आप, अलग अलग यह जो किला है उसका अलग अलग भाग है। सामने आपको तोप खाना नजर आ रहा होगा और अलग अलग जो स्टेप्स आपको नजर आएंगे। तो इस ओर से आप आए हैं और आप इस ओर आपने घूम के आए। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको विभिन्न जो किले का जो भाग है वो आपको देखने को मिलेगा और आसपास का नज़ारा उसके साथ साथ जो आसपास का नज़ारा है वो भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने एक भाई साहब से बात की, उन्होंने बताया कि ये जो उनका जो क्षेत्र था, क्राइटेरिया था, 10 मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे तो आपको किसी न किसी रूप में उनके अवशेष आजू बाजू में दिखाई देंगे। लड़की पूरा का पूरा जो आसपास का नज़ारा है
और यह जो किला है ये हमारी आन बान शान का एक प्रतीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी का जन्म यहीं पे हुआ था। अपने बाल्यकाल मतलब जन्म से लेकर 12 वर्ष उन्होंने यहीं पर बिताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आसपास का नज़ारा है। और जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमने जब चढ़ रहे थे और जब यहाँ तक पहुँचे हैं, एक एक पॉइंट से आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि अलग अलग भागों से यह किला किस प्रकार से दिखाई देता है, क्यों हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से यह हमारे अस्तित्व की पहचान है। तो आप जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलते रहेगी, और हमारे साथ अगर भारत की यात्रा करते रहेंगे तो भी आपको पूरे भारत की जानकारी मिलते रहेगी। तो यह हमारे एक अस्तित्व का प्रमुख स्थान है, कुंभलगढ़ का जिला, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। और जीवन का जो कह सकते प्राथमिक जो शिक्षा होती है और महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं शिक्षा है, अलग अलग प्रकार की उन्होंने यहीं से प्राप्त की थी। और यह किला है और यह सर्वोच्च चोटी है, जहाँ से आप पूरे के पूरा जो आरावली का जो पर्वत है वो आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा। जो रोका है दोस्तों, बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, टूट फूट गई है खिड़कियाँ और दुर्घटनाएं हो सकती इस कारण से। और इस जहाँ पे हमने बताया था रास्ता बंद है वो ये भाग है। इस प्रकार से यह पूरा का पूरा किला और यह अग्रभाग और ये पतले सी रास्ता इस ओर आते हुए, रोड वैसी के वैसी बनी हुई और पतला सा रास्ता, और यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों की देखो गतिविधियाँ। तो धन्यवाद, जय श्री राम। इसी प्रकार से पूरे भारत की यात्रा करते रहेंगे। हमारी भारत यात्रा का आज 426वां दिन है और आज हम पहुंचे हैं कुंभलगढ़ की चोटी पर, और कुंभलगढ़ की जितनी जानकारी है वो आप सबके साथ में शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।